नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जो अभी हालात है, चाहे वो बिहार की बात किया जाए या फिर पूरे भारत देश की बात किया जाए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ दिन पूर्व तक या बहुत पहले से ही हमारे पड़ोसी देशों में ऐसा होते रहा है कि वहां के जनमत के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा जनहित में कुछ और ही फैसले लिए जाते रहे हों या फिर उनके द्वारा कुछ और ही पत्रांक जारी किए जाते रहे हों, घोषणाएं होती रही हों। और दूसरी तरफ जो है वहां के जो आर्मी कमांडर होते हैं, उनके द्वारा कुछ और ही दिशा निर्देश और पत्रांक और घोषणाएं जारी होता रहा। ऐसा आपने सुना न्यूज चैनलों के माध्यम से। और जब इस प्रकार पड़ोस के देशों में होता है, तब भारत के मीडिया वालों को बड़ा मजा आता है उन सारी प्रतिक्रियाओं, क्रियाओं, उन जो हालात या परिस्थिति उत्पन्न होते हैं पड़ोस के देशों में, उसको यहाँ चलाने में, और गजब के टारगेट करके चलाते हैं। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हालात कुछ दिन पूर्व तक हमारे पड़ोसी देशों का हुआ करता था, आज हमारे देश का वैसा हालात है। आखिर क्यों हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनी जा रही है? क्यों उनके द्वारा की गई घोषणाएं नहीं पूर्ण हो रही है, नहीं मानी जा रही है? क्यों आखिर इतना अफसरशाही, तानाशाही बढ़ते हुए दिख रहा है? क्यों एक अफसर पूरे विधायिका का अवहेलना करने पर तुला हुआ है? क्या कारण है? जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन से घोषणा कर दिया कि विद्यालय 10 से 4 चलेंगे, शिक्षकों को 9:45 में आना है, 4:15 में विद्यालय छोड़ना है, बावजूद इसके वीसी होता है उसी शाम को, माननीय सीएसके के पाठक वीसी के दरमियान सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों, प्राधिकारियों को ऑर्डर देते हैं और उसके बाद जब अगले दिन उनके आदेश निर्देश का अनुपालन नहीं होता है, तो फिर विधि सम्मत कार्रवाइयां हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए जाते हैं। तो क्या यह नहीं माना जाए कि जो एससीएस के पाठक ने जो भी विद्यालय 9 बजे, 9:05 या 9:30 बजे तक खुले नहीं, यदि वहां पे कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं, यदि उन विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन पर विधि सम्मत कार्रवाइयां करने की धमकी भरी यदि पत्र जारी किए गए हैं, तो यह डायरेक्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पर कार्रवाई करने हेतु ये पत्र जारी कर दिए गए। क्योंकि असमंजस तो बरकरार है, मैंने पहले भी बताया है कि बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच असमंजस बरकरार है कि आखिर वो बात माने किसकी। एक तरफ एसीएस बोलते हैं कि 9 बजे विद्यालय खोल देने हैं और सभी निरीक्षणकर्ताओं को वे 8:30 बजे से ही विद्यालय भ्रमण हेतु आदेश दे देते हैं कि उन्हें 9:05 तक हार्डली इंतजार करना है, और जो भी 9:05 तक विद्यालय नहीं खोलते हैं उन पे कार्रवाइयां हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर देने हैं। और हुआ भी। कल 21 फरवरी 2024 को सदन से माननीय नीतीश कुमार घोषणा करते हैं, उससे पूर्व भी उन्होंने 2-3 बार विद्यालय टाइमिंग को लेकर के कह दिया है, और 21 फरवरी 2024 को ही शाम में वीसी होता है और 22 फरवरी को सभी जो निरीक्षण करता है वो एससीएस पाठक के निर्देशानुसार वे विद्यालय में जाते हैं जांच हेतु। और जब 9:05 तक विद्यालय नहीं खुलते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं आते हैं, तो फिर सेम डे मिनटों में उन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है और विधि सम्मत कार्रवाइयां करने हेतु धमकी भरा पत्र जारी कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों क्यों अवहेलना हो रही है? क्यों एक अफसरशाह जो है वो नौकरशाह पर हावी हो गया है? क्यों आखिर? क्यों हम जनता के द्वारा चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है और उन जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ जो मुख्यमंत्री है, उनकी बातों को एक साधारण सा एक विभाग का एसीएस, आईएएस अवहेलना कर देता है? आखिर कौन ऐसी मजबूरी है माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को जो झुक करके जी रही है, एक तानाशाह अफसर के सामने अपना नतमस्तक होते दिख रही है? क्यों आखिर? इसके पीछे का कारण स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों हावी हो रहा है एक अफसर पूरे जो है विधायिका पर हावी हो चुका है, क्यों आखिर? तो यह जो दृश्य अभी बना है, यह क्या आपको एहसास दिला रहा है? क्या इस प्रकार लोकतंत्र बच पाएंगे आने वाले भविष्य में? क्या हम आने वाले भविष्य में अपने अगले पीढ़ी को यह कह पाएंगे कि हम लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं? जब एक अफसर पूरे विधायिका पर हावी हो जाए, तो कैसे हम मान लें कि हम लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं? जब हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री का अवहेलना होने लगे, तो फिर कैसे हम मान लें कि हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं? सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारे देश के किसान भाइयों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अब तक आधा दर्जन किसानों का लगभग मौत हो चुका है या फिर वो मरणासन पर पड़े हुए हैं। किस प्रकार से उनपे
ड्रोन से आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, उन पे छर्रे चलाए जा रहे हैं, बारूद फेंके जा रहे हैं। आखिर क्यों? आम जनमानस का आने जाने का जो रास्ता है उस पर कीलें ठोक दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई। आखिर क्यों? जो भी आम जनमानस का जो आंदोलन हो रहे हैं, यदि उसे कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से पुरजोर तरीके से उठाता है, तो भारत सरकार द्वारा उस चैनल को डिलीट करने का जो है आह्वान कर दिया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। और चूंकि यदि किसी राष्ट्र या देश का सरकार जब आह्वान या आग्रह करता है, तो मजबूरन जो उस प्लेटफॉर्म के सीईओ या ओनर होते हैं, उन्हें उस विशेष चैनल को डिलीट करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। जैसा कि एक्स का सीईओ या ओनर जो भी है, उन्होंने साफ-साफ लिखा है, कहा है उन्होंने कि भारत सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को पुरजोर तरीके से जो भी कवर कर रहे हैं, उन सारे चैनल को सस्पेंड या डिलीट करने का आग्रह किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ-साफ कहा है कि वे इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में वहां के नागरिकों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि उस देश के राष्ट्र के सरकार का आह्वान है, तो मानना पड़ रहा है। आपने देखा किस प्रकार से रेलवे भर्ती का जब आंदोलन चल रहा था, उसके विरोध में भर्तियां बढ़ाने हेतु एवं अन्य मांगों को लेकर के, तो किस प्रकार कई चैनलों को डिलीट कर दिया गया। कई चैनलों पर जो कवर किए गए थे आंदोलन को, उन वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। ट्विटर हैंडल को डिलीट किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल को डिलीट किया जा रहा है। सभी प्लेटफॉर्म और मेन जो स्ट्रीम्स है, न्यूज चैनल, वो तो दिखा नहीं रहे हैं, कुछ कवर कर नहीं रहे हैं। वे तो तवे चाट रहे हैं सत्ता का, गुलाम बने हैं, दलाल हैं सब। पत्रकार कौन आपको दिखता है? जो मेन स्ट्रीम्स है नेशनल चैनल का, कौन आपको पत्रकार दिखता है? कौन स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है? सभी दलाल हैं, दलाली कर रहे हैं सत्ता का। जबकि भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो सत्ता के विपक्ष की भूमिका निभाता है, जनता के आवाज को बुलंद करता है, जनता की जरूरतें, आवश्यकताएं, कमियों को उजागर करता है और सरकार तक पहुंचाता है, ताकि सरकार उन कमियों को, उन परेशानियों को, कठिनाइयों को जो जनता को हो रही है, उसे देखे, समझे और उसे पूरा करने का प्रयास करे। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ भजन गाए जा रहे हैं भक्ति में, न्यूज चैनलों के पत्रकारों के माध्यम से। तो यह लोकतंत्र का हालात है। कैसे हम उम्मीद करें कि आने वाला समय में लोकतंत्र बचेगा ही भारत का? जैसा बिहार राज्य के हालात है, जैसे पूरे भारत देश का हालात है, तो यह चिंता करने की विषय है, गंभीरता से सोचने की बात है, मजाक में लेने वाली बात नहीं है। जो वर्तमान हालात हैं हमारे पूरे राज्य और देश के, जिस प्रकार से हमारा बिहार में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा को अवहेलना करते हुए एक एसीएस और शिक्षकों पर कार्रवाई का पत्र जारी करता है, इससे साफ प्रतीत होता है कि वह किसी विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक पर नहीं, बल्कि वह पत्र माननीय नीतीश कुमार पर जारी किया गया है। कि क्योंकि नीतीश कुमार ने जब कहा कि 9:45 में शिक्षकों का आना है, तो फिर 9 बजे शिक्षक क्यों आएंगे? सिर्फ एक एसीएस को कहने मात्र से, और एसीएस कार्रवाई करता है, तो मतलब मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो रही है। किसी भी शिक्षक को टाइमिंग को लेकर के यदि कार्रवाई होता है, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, उसके अनुरूप विद्यालय चल रहे हैं तो बेहतर है। यदि 9:45 में शिक्षकों का आना है और उससे पूर्व नहीं आने पर यदि कार्रवाइयां होती हैं, तो सीधे यह माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती देना है। मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो रही है समझे तो इस पर मुख्यमंत्री और जो सत्तारूढ़ दल के जितने भी, उन्हें इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और संज्ञान लेकर के और माननीय एसीएस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि हालात इतने बिगड़ चुके हैं और इस पर यदि पूरा विपक्ष हावी है, सत्तारूढ़ के पक्ष के जो सदस्यगण हैं विधान पार्षद, विधानसभा के, वे जब कह रहे हैं इसके पाठक की कार्यशैली से जब संतुष्ट नहीं है, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री क्यों उसके पक्ष में खड़े हैं, यह समझ से परे है। और कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अभी नहीं दबाया गया इस एक अफसर को, तो ऐसे कई अफसर पूरे भारत भर में खड़े हो जाएंगे, विधायिका के विरुद्ध वो कार्य करेंगे और सरकार बाध्य हो जाएगी। और जो हमारे पड़ोसी देशों में जो देखने को मिला, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्याएं होती रही हैं, उस प्रकार भारत में भी देखने को मिलेगा आने वाले निकट भविष्य में। इसलिए अभी से सतर्क होने की आवश्यकता है। विधायिका को पूरी तरह से कार्यपालिका पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।